सीरत अल-नबी। इनवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सत्तारा चमका। मुल्क शाम का एक यहूदी रईस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा, उसके सामने जलील और पस्त हवज जाएगा, वो अजुम और उसके शहरों का भी माल हवज जाएगा। यही उसका ज़माना है। जो उसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है, वो उसको हासिल होगी, और जो शख्स उसकी नबूवत का ज़माना पाएगा मगर उसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरज़ू में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी उस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मतलब अपने घर से नकुल कर उस यहूदी के पास पहुँचे। उसकी इबादत गाह के दरवाजे पर पहुँचकर उन्होंने आवाज़ दी। रईस ने पूछा, कौन है? अलामत वावीन। उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उससे पूछा, तुम उस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? अलामत वावीन। उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा करता था। वो सत्तारा आज तलू हो गया है, जो उस बच्चे की पैदाइश की अलामत है। और उसकी अलामत यह है कि उस वक्त उस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ इसे 3 दिन रहेगी और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो उसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही उसके बाप हो सकते हैं, उससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मतलब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मतलब से ये भी कहा था, उस बारे में अपनी जुबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ न बताएं, वरना लोग उस बच्चे से ज़बरदस्त हस्त करेंगे। इतना हस्त करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और उसकी उस कदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पोते के मुतालिक ये बातें सुनकर अब्दुल मतलब ने रईस से पूछा, उस बच्चे की उम्र कितनी होगी? अलामत वावीन। यहूदी ने उस सवाल के जवाब में कहा, अगर उस बच्चे की उम्र तभी हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि उससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में विफात हो जाएगी, और उसकी अमद की औसत उम्र भी इतनी होगी, उसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बत टूट कर गर जाएंगे। ये सारी इलामात उस यहूदी ने गुज़िश्ता इनबिया की पेशगोइयों से मालूम की थीं, और सब बिल्कुल सच साबित हुईं। कुरैश के कुछ लोग इमरू बन नफील और अब्दुल्ला बन हजिश वगैरह एक बत के पास जाया करते थे। ये उस रात भी उसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बत औंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन लोगों को ये बात बरी लगी, उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर उसको सीधा किया, वो फिर उल्टा हो गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब उस बत से आवाज़ निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक़ और मग़रिब में ज़मीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बत से निकलने वाली आवाज़ ने उन्हें और ज़्यादा हैरत ज़दा कर दिया। उसके अलावा एक वाक़या ये पेश आया कि ईरान के शहंशाह किसरा नौशेरवां का महल हलने लगा और उसमें शगाफ पड़ गए। नौशेरवां का ये महल नहायत मज़बूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चौने से तामीर किया गया था। उस वाक़े से पूरी सल्तनत में दाश्त फैल गई। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ भी निकली थी। महल के 14 किंगरे टूट कर नीचे आ गए थे। आपकी पैदाइश पर एक वाक़या ये पेश आया कि फ़ारस के तमाम आतिश कुदों की वो आग बच गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और उसको बजने नहीं देते थे। लेकिन उस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिश कुदों की आग अनन फनन बच गई। आग के पूजने वालों में रोना पीटना मच गया। किसरा को ये तमाम अतलात मिले तो उसने एक काहन को बुलाया। उसने अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिश कुदों की आग बजने के वाक़यात से सनाकिर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहन खुद तो जवाब न दे सका, ताहम उसने कहा, उन सवालात के जवाबात मेरा मामू दे सकता है, उसका नाम सती है। नौशेरवां ने कहा, ठीक है, तुम जाकर उन सवालात के जवाबात ला। वो गया, सती से मिला, इसे ये वाक़यात सुनाए। उसने सुनकर कहा, एक असा वाले नबी ज़ाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे, और जो कुछ होने वाला है होकर रहेगा। उसने ये जवाब किसरा को बताया। उस वक्त तक किसरा ने दूसरे काहनों से भी मालूमात हासिल कर ली थीं, चनांचा ये सुनकर उसने कहा, तब फिर अभी वो वक्त आने में देर है, यानी उनका गलबा मेरे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मतलब ने आपका अक़ीक़ा किया और नाम मुहम्मद रखा। अरबों में उससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था।
परेश को ये नाम अजीब सा लगा। चनांचा कुछ लोगों ने अब्दुल मतलब से कहा, ए अब्दुल मतलब, क्या वजह है कि तुमने उस बच्चे का नाम उसका बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद रखा है, और ये नाम न तुम्हारे बाप दादा में से किसी का है न तुम्हारी कौम में से किसी का है। अब्दुल मतलब ने उन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला उस बच्चे की तारीफ फरमाएं और ज़मीन पर लोग उसकी तारीफ करें। मोहम्मद के मानी हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। इसी तरह वालिदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी उससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये कि उन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम न रख सका। अहमद का मतलब है सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाला। अल्लामा सहेली ने लिखा है, आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की, उससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा हम्द व सना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद जिक्र किया गया है। अपनी वालिदा के बाद आपने सबसे पहले सूबिया का दौर किया। सूबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की बांदी थीं। उनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया था। सूबिया ने आपको चंद दिन तक दूध पिलाया। उन्हीं दिनों सूबिया के यहाँ अपना बेटा पैदा हुआ था। आपकी वालिदा ने आपको सिर्फ 9 दिन तक दूध पिलाया। इनके बाद सूबिया ने पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा की आई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी बस्ती से रवाना हुईं। उनके साथ उनका दूध पेता बचा और शोहर भी थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुईं। उनका खच्चर बहुत कमज़ोर और मरील था। उनके साथ उनकी कमज़ोर और बोरी ऊँटनी थी। वो बहुत आहिस्ता चलती थी। उनकी वजह से हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा काफ़िले से बहुत पीछे रह जाती थीं। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल